बैलेट पेपर से ही इलेक्शन होना चाहिए। अब की बार जो लोकसभा चुनाव का है, यूपी में 5 किलो राशन के चक्कर में जो जनता ने वोट दिया, वो जनता ने वोट नहीं दिया, वो ईवीएम पे वोट मिला है। मोदी सरकार ने वादा किया है कि 500-600 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे। कौन से देगा? पहले 400 का था तो इसने 1000 का क्यों किया? फिर जब ही देता, जिसने जिन्हों को फ्री के दिए उन्होंने उन्होंने कोई सिलेंडर भराया आज तक? 3000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी हो अडानी के बंदरगाह से, उसका कुछ हुआ? उसको क्यों नहीं फांसी पे लटकाते? पहले हमारे देश में 40 करोड़ लोगों को राशन मिलता था। कहते हैं ये 40 करोड़ लोगों को राशन मिलता था, तो 40 करोड़ ठीक है। पहले हमारे देश में 40 करोड़ लोग गरीब थे, आज मिलता है 80 करोड़ लोगों को राशन। तो वो 40 करोड़ लोग कहाँ से आए? सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डीडीए फ्लैट के पास और हमारे पास कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम 2024 के माहौल के बारे में चर्चा करेंगे कि लोकसभा का माहौल क्या है। तो आपके लिए 2024 मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल कैसे रहे? क्या काम किया है 10 साल में? आप ही बता दीजिए क्या काम किया है? बेरोजगारी वो फैल रही है, ईवीएम से ही जीत रहा है ये, बिना ईवीएम से ही जीत के बैलेट पेपर पे एक चुनाव लोकसभा का बैलेट पेपर से करवा कर देखो, पता लग जाएगा। पानी मनमोहन सिंह को बोलते थे ये तो बिल्कुल झूठा है, एक नंबर का झूठा है, और उसको बोलते थे वो तो उसने तो काम किए हुए, उसके काम के चल रहे। इसने बेरोजगारी फैला दी इसने, और क्या कहेंगे हम। अभी जो चुनाव हुए हैं 4-5 राज्यों में, तो उसमें सामने आया है कि ईवीएम का घोटाला वगैरह हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? पूरा ईवीएम घोटाला है, बिना उससे आ ही नहीं सकती, बिना ईवीएम से आ ही नहीं सकती है बीजेपी, आ ही नहीं सकती बिना घोटाले से। बैलेट पेपर से ही इलेक्शन होना चाहिए। अब की बार जो लोकसभा चुनाव का है, यूपी में 5 किलो राशन के चक्कर में जो जनता ने वोट दिया, वो जनता ने वोट नहीं दिया, वो ईवीएम पे वोट मिला है। सारी सबसे बड़ी जो गड़बड़ यूपी में हुई है वो ईवीएम पे ही हुई है। यूपी में जो सरकार कहते हैं कि हमने पूर्ण बहुमत लिया, वहां से सारी सांसदीय सीटें ली है, तो उस सीट को लेने के लिए वहां पे ईवीएम को कनेक्ट किया गया, जिससे वहां पे वोट मिले। वरना 5 किलो राशन के लिए जनता को, मैं कहता हूँ कि 5 किलो राशन को पकाने के लिए अगर 1150 रुपए का सिलेंडर हमें खरीदना पड़े, तो वो कहाँ का विकास है, ये बताइए। इसने 80 लाख लोगों को 5 किलो, वो उसने गरीबी उठाई है, गरीबी बढ़ाई है। अगर गरीबी है तभी ये राशन दे रहे हैं भूखों को, जिनके पास होने हैं। अभी मोदी सरकार ने वादा किया है कि 500-600 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे। कौन से देगा? पहले 400 का था तो इसने 1000 का क्यों किया? फिर जब ही देता, जिसने जिन्हों को फ्री के दिए उन्होंने कोई सिलेंडर भराया आज तक? लकड़ तो अभी कर रही है। पहले कहते थे रेवड़ी बांट रहे, और खुद रेवड़ियां बांट रहा है। आज जब केजरीवाल कर रहा तो कोई रेवड़ी बांट रहे, और अब कहते हैं कि हम हिंदुस्तान का पहला झूठा प्रधानमंत्री है, सबसे झूठा। और ये तो मनमोहन सिंह को बोलता नहीं है, वो जो बोलता था वो करता था, और अपना काम कर कभी बनाता नहीं था। इन्होंने तो पूरा वो कर झूठ बोल कर किया, ईवीएम अपने अंडर किया हुआ है। 200 करोड़ कांग्रेस के नेता के घर पे से पाया गया है, तो मोदी ने प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है कि हम ऐसे पे कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करो, ऐसे को तो फांसी देनी चाहिए, सबके सामने फांसी होनी चाहिए सारी। अभी पीछे मुंबई में नरेंद्र मोदी जी ने मंच से ये बोला था, अजित पवार जो 70,000 करोड़ का घोटाला करके बैठे हैं, उनकी पार्टी में वो जब उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो वो एक वॉशिंग मशीन में डाले गए और वो उनको ऐसे धुला, उनके जो 70,000 करोड़ के जो घोटाला था वो साफ हो गया। पता चला कि उनका घोटाला हुआ ही नहीं है, वो बिल्कुल साफ है, दूध के धुले हैं। जितने बीजेपी में जाते हैं सब वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाते हैं। 3000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी हो अडानी के बंदरगाह से, उसका कुछ हुआ? उसको क्यों नहीं फांसी पे लटकाते? अभी आपने बोला कि मोदी सरकार ईवीएम की वजह से, तो आप क्या चाहते हैं कि 2024 का चुनाव बैलेट से हो या ईवीएम से हो? बैलेट पेपर से हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो बैलेट पेपर में राजस्थान में आपने देखा है, बैलेट पेपर से कांग्रेस जीत रही थी, ईवीएम से बीजेपी जीत रही, क्या जीत रही? तो बैलेट पेपर से भी तो बहुत ज्यादा ये होता है, बैलेट पेपर की लूट होती है, उससे भी नुकसान होता है। इनके मिली वक्त से होती है। जिस सेंटर में चुनाव वोट डालते हैं वहीं पे गिनती होनी चाहिए उनके सामने, वहीं से अपनी करके
चोन कमीशन को व्हाट्सएप पर अपनी टोटल कर लो, वहां से सबके पास होगी, हर एक कैंडिडेट के पास अपना अपना वो होगा। पहले हमारे देश में 40 करोड़ लोगों को राशन मिलता था। कहते हैं ये 40 करोड़ लोगों को राशन मिलता था, तो 40 करोड़ ठीक है। पहले हमारे देश में 40 करोड़ लोग गरीब थे, आज मिलता है 80 करोड़ लोगों को राशन। तो वो 40 करोड़ लोग कहाँ से आए? 10 साल में कहाँ से आए? क्योंकि इन्होंने 40 करोड़ और गरीब कर दिए। अब 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है। अब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिलता है एक बंदे को। एक एक आदमी 5 किलो राशन में पूरा महीना काट लेगा? अब बताइए, काट लेगा? नहीं काटेगा ना। और उसको पकाने के लिए फिर 1150 रुपये सिलेंडर लेगा, फिर तेल लेगा 200 रुपये लीटर, 150 लीटर 700 का। पेट्रोल तो छोड़ दिए, पेट्रोल डीजल को तो छोड़िए कि भी ठीक है, उस पर रेट रुके पड़े हैं। मैं कहता हूँ अगर केंद्र में जिस दिन 2024 में इलेक्शन हो जाएगा, अभी जो 96 रुपये पेट्रोल है वो 110 से 120 रुपये लीटर पेट्रोल जाना है। पहले तो 400 रुपये सिलेंडर था, अब वो जा रहा है इन बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेब में, जिनकी गैस है, जिनका पेट्रोल है, जिनका डीजल है, उनकी जेब में जा रहा है। जनता से तो लिया जा रहा है, जनता से तो पेट्रोल पे भी 50% जीएसटी लिया जा रहा है, जीएसटी के नाम पे टैक्स लिया जा रहा है। सही बोले, जनता को दिखता है, जिसको दिख रहा है वो समझदार है, वो वोट नहीं दे रहा। मैं तो कहता हूँ कि अगर बीजेपी इतनी अच्छी है तो जैसे इतनी सीटें आई हैं तो उनको सारे वोट, तो मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी को ही पड़ने थे, सारी सीटें ही उन्हीं की आनी थी और सारे वोट भी उनको पड़ने थे। क्यों मोदी जी से तो कांग्रेस को कुछ परसेंट ही वोट कम मिले हैं, बीजेपी से कुछ परसेंट ही वोट तो कम मिले हैं तीनों राज्यों में। अब देखो उठा के उसको ब्यौरा, वरना तो मैं तो कहता हूँ कि उनको 5% वोट भी नहीं मिलते कांग्रेस को, अगर इतनी गंदी सरकार है कांग्रेस की। तो 24 में भी चाहते हैं कि मोदी सरकार दोबारा बने। क्या काम किया है मोदी कह सरकार? रहे हैं ना, बैलेट पेपर से हो, ईवीएम से हो। जहाँ कांग्रेस जीती है, अदर पार्टी जीती है, वहाँ ईवीएम नहीं है, वहाँ भी तो ईवीएम ही है। कह रहे हैं कि एक राज्य में जीता तो क्यों देते हैं? एक दे करके 3 राज्य छीन रहे हैं। ऐसा क्यों? वहाँ भी तो लोग वोट दे रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है वो किसको वोट दे रहे हैं। तो ईवीएम का मोदी होना वहीं रोया जाता है। क्या दिल्ली में अब केजरीवाल सरकार बनी है, यहाँ ईवीएम नहीं था, तो यहाँ ईवीएम से कैसे जीते फिर वो? तो आप क्या बोल रहे हैं इस बारे में? इन्होंने बोला कि ईवीएम अगर होता, अगर ईवीएम की वजह से हारते तो तेलंगाना में नहीं जीतते। नहीं जीते बीजेपी वैसे ही नहीं आती वहाँ, तेलंगाना में तो बीजेपी वैसे भी नहीं आती, वैसे भी नहीं आनी थी। अच्छा ठीक है, आप क्या बोल रहे थे कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, तो क्या काम किया? 4-5 आप गिना सकते हैं? देखो, एक तो बीजेपी है हिंदू हित की बात करती है, हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ उसका पूरा हुआ है, एक हो गया। ठीक है। बाकी तो और क्या काम किया? बाकी सब अच्छा किया, जो भी किया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं हिंदू की बात करता है, लेकिन यहाँ पे तो हर तरह के धर्म रहते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं, तो ये किसी एक धर्म का तो राज्य नहीं है, देश नहीं है। नहीं है तो फिर हिंदू हित की बात करने से तो ये गलत बात है ना, सबको लेकर के चलना चाहिए। सबको लेकर चल रहे हैं साथ में, लेकिन हिंदू को दबाया ही नहीं जा रहा था ना, पहले दबाया जा रहा था, अब हिंदू को दबाया नहीं जा कैसे दबाया जा रहा था पहले, बताइए आप। रहा। अब राम मंदिर को ही ले लीजिए, नहीं बन पा रहा था, तो इसमें मोदी सरकार ने क्या किया है राम मंदिर के बारे में? डिसीजन आ गया मोदी सरकार का। ये मोदी सरकार ने थोड़ी दिया है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन अदर पार्टी ने इसके लिए कोई काम तो नहीं किया। 2024 के लिए आपके लिए क्या मुद्दा रहेगा जिसके आधार पर आप वोट देंगे? महंगाई कम होनी चाहिए, जब महंगाई कम होगी तभी रोजगार मिलना चाहिए, मेन तो रोजगार मिलना चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए, जो बंदा हम अपनी रोजी रोटी से कमा सके। और क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे तो बहुत है, मुद्दे बोलिए आप, 2-4-5 बताइए। कोई ऐसी चीज है जो सस्ती है? मनमोहन सिंह की बात करते हैं, मनमोहन सिंह के टाइम में $56 था, आज $90 है। अर्थव्यवस्था कहाँ गई? पाउंड 100 क्रॉस कर गया है। जिसको कोई पूछता, हमारे से तो अच्छी करेंसी में नेपाल की होगी ग्रोथ अच्छी, नेपाल की, बांग्लादेश की ग्रोथ अच्छी होगी हमारे। एक बोलते ना सटा हुआ क्रिमिनल, जिससे कि 4 साल की ट्रेनिंग उसको ऐसी दी जाएगी कि कोई भी वेपन चला सकता है। 4 साल के बाद में वो घर में बैठेगा, आप फिर उसको अगर वो शहीद हो जाए तो उसको आप शहीद का दर्जा भी नहीं दोगे, और आप उसको ये भी नहीं बोलोगे कि वो आर्मी में है। अग्निवीर का मतलब है कि वो खाली उसने 4 साल नौकरी करी, मतलब गुलामी करी और छोड़ दिया, बाद में उसको 15-20 लाख रुपए दिए छुट्टी करे। कमा के खाना है, और कोई भी पार्टी आए हमें किसी से कोई मतलब नहीं है।
कमा के खाना, अब भी कमा के खाना, कोई और आ जाएगा फिर भी, ठीक है नहीं, हाँ, तो फ्री में आपके- तो कोई नहीं देगा। आप वोट तो देंगे ना, आप 2-4 मुद्दे बता सकते हैं? भाई 2-4 मुद्दे जिसके आधार पे वोट देंगे, रोजगार हो वोट गया, सोच महंगाई समझ हो के गया। डालेंगे, बस ये है। किसी भी देख लो हाल, ये देखो हाल, इतने इनसे बात करना। बीजेपी आम आदमी पार्टी आई है, अभी देख लो हाल, और ये कितने दिन से कंप्लेंट करी हुई है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इनके ऊपर भी मुद्दे पे बात होनी चाहिए, ये नहीं कि केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है, इतने टाइम से देखो फुटपाथ का हाल, ये पेड़ के हाल हो रहे हैं, इस पे भी बात होनी चाहिए ना। ये नहीं कि मोदी ही गलत कर रहा है, पर वो तो जो है कर ही रहे हैं, वो तो सबको पता ही है। बाकी अब इसके ऊपर सोच समझ के वोट डालेंगे। तो हमने लोगों से तरह-तरह के विचार सुने, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं और देखते रहें एनसीआर समाचार।